Hello dear friends, very warm welcome to all of you at CBI Anatomy by Dr. Shrikant Verma. So here we are going to discuss about our neuroanatomy portion, which is the one of the most difficult and very interesting part of the anatomy also. So let's start this neuroanatomy discussion. I will try to continue this session every night approximately 9 p.m. or 10 p.m. तो बच्चों किस तरीके से न्यूरो एनाटॉमी पढ़ना चाहिए, येस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, लेकिन हम इसको इजी बना सकते हैं। जैसे कि हमने अपने अपर लिम्ब का सिस्टम बनाया, फिर लोअर लिम्ब का सिस्टम बनाया था, फिर उसके बाद फिर हमने हेड नेक फेस का सिस्टम बनाया था, तो उसी तरीके से हम न्यूरो एनाटॉमी का भी सिस्टम बनाते हैं। येस गुड इवनिंग एवरीवन, येस गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पूरी पूरी पढ़ाओगे या कॉपी किताब खोल लो बेटा? छोटे छोटे प्यारे प्यारे डिस्कशन करते हैं, कॉपी किताब खोलने की जरूरत नहीं है। ओके यस डेफिनेटली बेटा। यस राजू इज सेइंग मोटिवेट अस फॉर द एग्जाम। यस डेफिनेटली बेटा, ऑलवेज देयर विल बी द मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, क्योंकि हम जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो जिस तरीके से हमारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती, उसी तरीके से हम जब पढ़ना लिखना शुरू करते हैं तो किसी दिन थोड़ी पढ़ाई होती, किसी दिन ज़्यादा पढ़ाई होती, किसी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती, फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं कि पढ़ाई होती ही नहीं है। ओके, सो दिस ऑल आर द डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने न्यूरो एनाटॉमी के डिस्कशन की तरफ। सो व्हाट इज द सिस्टम ऑफ द अवर न्यूरो एनाटॉमी? सो ट्राई टू कैच दिस पॉइंट। यस, नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द बॉडी which is responsible for the fast control. ओके यस, दो सिस्टम होते हैं जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, एक स्लो सिस्टम होता है, एक फास्ट सिस्टम होता है। स्लो सिस्टम दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम, फास्ट सिस्टम ये होता है हमारा नर्वस सिस्टम। आपने सोचा और यहाँ पर एक्टिविटी हो गई, गेटिंग द पॉइंट। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम है इसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज आवर न्यूरॉन। ओके सर, नाउ ट्राई टू कैच दिस पॉइंट। नर्वस सिस्टम इसे दो पार्ट में बांट सकते हैं। क्या क्या दो पार्ट्स होते हैं? एक ऐसा पार्ट जो हमारे बॉडी की सेंट्रल लाइन में प्रेजेंट है, दैट इज अवर सेंट्रल नर्व सिस्टम, और एक ऐसा पार्ट जो सेंट्रल नर्व सिस्टम से निकल करके पेरिफेरल पार्ट में जा रहा है, तो इसे हम सिंपली क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके बेटा, ओके तो सेंट्रल नर्व सिस्टम जो होता है इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड। बहुत आसान है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम को फिर से आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यस गगन, यू आर राइट बेटा, यू आर राइट। यस शुभम, यू आर राइट, परफेक्ट। तो इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, एक हमारा हो जाता है यस ऑटोमेटिक काम करने वाला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक ऐसा पार्ट जो हमारे कंट्रोल में होता है, जो हमारे बॉडी के सरफेस को सप्लाई करता है, सोमा को सप्लाई करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये दो पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके सर, अब समझने की कोशिश कीजिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इसको हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो हमारे डर के कंडीशन में, फाइट फ्राइट फियर के कंडीशन में रेगुलेट होता है, दैट इज आवर सिंपैथेटिक सिस्टम, जो हमारे बॉडी के साथ सिंपैथी रखता है, जिसे हम फिजियोलॉजी में देखते हैं। और दूसरा होता है हमारा यस यू कैन से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो कि रिलैक्स सिचुएशन में एक्टिवेट रहता है। एग्री बेटा? ओके सर, अब समझने की कोशिश कीजिए कि एक और पार्ट है इसका, दैट इज अ एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंट्रो वर्ड कहीं पर भी आता है, यस 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 सरिता शर्मा, यू आर राइट बेटा, है ना? कहीं पर भी एंट्रो वर्ड आता है, एंट्रो का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो एंट्रिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे जीआईटी को कंट्रोल करता है, इसमें पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करता है। ओके, लेकिन इसका खुद में डेवलपमेंट की कहानी अलग है, ये न्यूरल क्लस्टर सेल से डेरिवेटिव है, तो इसे अब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से अलग कर दिया गया है। इस एंटेरिक नर्वस सिस्टम को हम ब्रेन ऑफ द यस इसे हम ब्रेन ऑफ द गट भी कहते हैं। तो अब आप बोल सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के तीन पार्ट है। कौन कौन से तीन पार्ट? सिंपैथेटिक, यस हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, और अगली चीज जो है वो है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ओके, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो बॉडी को कंट्रोल करती है, तो जितने भी ब्रेकियल प्लेक्सस हैं, लंबर प्लेक्सस है, वो सभी इसके पार्ट हैं। तो ये हमारा सिंपल सा क्लासिफिकेशन हुआ। अब समझने की कोशिश करो बच्चों कि ये जो हमारा नर्वस सिस्टम, उसको हमको पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी। यस, न्यूरो एनाटॉमी का सिस्टम क्या है? तो दो तरीके, या तो आप टॉप टू बॉटम चलें या फिर बॉटम टू टॉप चलें। या तो डिफिकल्ट चीज को पहले पढ़ें फिर इजी चीजों को पढ़ें, या फिर इजी चीज को पहले पढ़ें और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम डिफिकल्ट चीजों को पढ़ते चले जाएं। तो समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। यस अच्छा ये है कि पहले हम इजी चीज को पढ़ें और फिर धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएं। तो हमारे नर्व सिस्टम में, सेंट्रल नर्व सिस्टम में क्या क्या पार्ट होते हैं? ब्रेन,
ब्रेन के नीचे ब्रेन स्टेम और ब्रेन स्टेम के नीचे स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन होगा वो स्पाइनल कॉर्ड का होगा और फिर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हमारा ब्रेन स्टेम आएगा और इस ब्रेन स्टेम में हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, हम मेडुला की बात करेंगे, फिर पॉन्स की बात करेंगे और फिर हम मिड ब्रेन की बात करेंगे। इसी ब्रेन स्टेम के पीछे में हमारा सेरिबेलम सिचुएटेड होता है, लिटिल ब्रेन सिचुएटेड होता है, अर्बोर वाइटी सिचुएटेड होता है, इसका डिस्कशन करेंगे। फिर हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और ऊपर में हमारा ब्रेन आता है। यस, हमारा लास्ट डिस्कशन ब्रेन के ऊपर होगा, लेकिन इस ब्रेन का जब हम डिस्कशन करेंगे तो पहले हम पेरिफेरल पार्ट ग्रे मैटर की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम वाइट मैटर की बात करेंगे, फिर हम बेसल न्यूक्लियाई की बात करेंगे। तो ये हमारा न्यूरो एनाटॉमी का सिस्टम होगा। नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते चलेंगे। फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द अवर स्पाइनल कॉर्ड, देन वी विल टॉक अबाउट द अवर मेडुला ऑब्लोंगेटा, देन पॉन्स, देन मिड ब्रेन, देन सेरिबेलम, देन वी विल टॉक अबाउट द ब्रेन। तो ये 6 हेडिंग में हम न्यूरो एनाटॉमी का डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। तो कल का हमारा शॉर्ट स्वीट डिस्कशन टॉपिक होगा स्पाइनल कॉर्ड और इसका ट्रांसफर सेक्शन। छोटा छोटा डिस्कशन करेंगे, कोई भी हम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करेंगे। ओके, फिर हम जब स्पाइनल कॉर्ड का डिस्कशन करेंगे तो पहले हम ग्रे मैटर की बात करेंगे, फिर व्हाइट मैटर की बात करेंगे। ग्रे मैटर में हम रैक्सेड कॉलम की बात करेंगे और व्हाइट मैटर में हम ट्रैक्ट की बातें करेंगे। एक एक ट्रैक्ट का डिस्कशन करते हुए चलेंगे और फिर उसके बाद उसकी क्लिनिकल पार्ट को हम लेते चलेंगे। सो स्टे ट्यून, कल हम मिलते हैं स्पाइनल कॉर्ड के डिस्कशन के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। एनी डाउट, कुछ भी चीज़ें हैं बेटा आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, एनी काइंड ऑफ द डाउट। छोटे छोटे डिस्कशन करेंगे, कोई भी हम बर्डन नहीं लेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। ओके, एनी डाउट बेटा प्लीज आस्क एनी काइंड ऑफ द डाउट। ओके, यस सरिता शर्मा वेलकम बेटा। टाइम यही कोशिश करेंगे गगन, हम शाम को 9 बजे या 10 बजे के आसपास। ओके बेटा, ओके, यस वेलकम आस्था। ओके, तो चलो चलते हैं कुछ प्यारे से शब्दों के साथ। रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, सब कुछ यही है कहीं और नहीं तलाश कर। हर आरजू पूरी हो तो जीने का क्या मजा है, जीने के लिए कम से कम एक कमी की तलाश कर, एक कमी की तलाश कर, एक कमी की तलाश कर। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। यस बेटा, स्पेसिफिक नोट्स हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर श्रीकांत वर्मा क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और वहाँ पर आपको ढेरों PDF, ढेरों नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। शुभ रात्रि, शब खैर, बढ़िया से बिंदास होकर के जियो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। थैंक यू।